हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज अपन बात करेंगे फाइंड फर्स्ट पैलिंड्रोमिक स्ट्रिंग इन द अरे क्वेश्चन की, जो है लीड कोड का इजी क्वेश्चन। उससे पहले अगर आपको वीडियो स्लो लगे तो आप उसको 1.5x 2x पे प्ले कर सकते हो। मैं डेली लीड कोड की वीडियोस अपलोड करता हूँ। ऑल्सो फ्यूचर में वेब डेवलपमेंट रिलेटेड या डी से रिलेटेड वीडियोस भी अपलोड करने वाला हूँ। टाइम के अकॉर्डिंग आप टॉपिक पे जंप कर सकते हो। फर्स्ट अपन बात करें प्रॉब्लम स्टेटमेंट की कि ये क्वेश्चन क्या है। तो अपन को एक अरे ऑफ स्ट्रिंग्स दे रखी है। अपन को बस ये पता करना है कि इन स्ट्रिंग्स में से सबसे पहली स्ट्रिंग कौन सी है जो होगी एक पैलिंड्रोमिक स्ट्रिंग। ठीक है, और अपन को फिर उस स्ट्रिंग को करना है रिटर्न। इन्हें यहाँ पे अपन को पैलिंड्रोमिक की डेफिनेशन भी दे रखी है। अ स्ट्रिंग इज पैलिंड्रोमिक इफ इट रीड्स द सेम फॉरवर्ड्स एंड बैकवर्ड्स। इसको अपन समझते हैं अभी। ठीक है, और अगर कोई भी स्ट्रिंग नहीं है तो अपन को एक एम्प्टी स्ट्रिंग रिटर्न करनी है। ये अपन को इन्हें मेंशन करके रखा है। चलो अपन सबसे पहले बात कर लेते हैं कि पैलिंड्रोमिक क्या होता है। व्हाट इज़ अ पैलिंड्रोम स्ट्रिंग। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल ये दो स्ट्रिंग्स है अपनी। अब स्ट्रिंग्स यूजुअली स्ट्रिंग की लेंथ से दो हो सकती है इन जनरल। एक हो सकती है और एक हो सकती है इवन, मतलब दो के अलावा और कुछ होगा नहीं। तो अगर अपन दोनों की बात करें तो दोनों में पैलिंड्रोम कैसे निकलता है। तो पैलिंड्रोम में बेसिकली बनता है एक मिरर। वी कैन से कि एक मिरर जैसा कुछ बनता है, और अगर वो मिरर बन रहा है मतलब कि वो स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है। और ऊपर अपन को बोला था कि स्ट्रिंग विच रीड सेम फॉरवर्ड्स एंड बैकवर्ड्स, दोनों तरीके से अगर अपन रीड करें तो वो सेम ही रीड होगी। तो अगर अपन यहाँ पे समझे तो लेट्स से अगर अपन ने ये मिरर बना लिया है, तो देखो मिरर बनाया है तो मतलब लास्ट के दो एलिमेंट सेम होने चाहिए, उसके अंदर के दो एलिमेंट सेम होने चाहिए, उसके अंदर के दो एलिमेंट सेम होने चाहिए। तो पैलिंड्रोम का बस यही मतलब होता है कि एक अपन काइंड ऑफ ये एक डेफिनेशन बोल सकते हैं अपन पैलिंड्रोम की। अपन ने एक मिरर बना लिया है। अब इवन के केस में मिरर कहीं पे भी नहीं बनेगा, मिरर बीच के दो एलिमेंट्स के पीछे बनेगा। ऑड के केस में बीच वाला एलिमेंट खुद एक मिरर है, तो इसको अपन को किसी से कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस केस में आउटर दो एलिमेंट सेम है, फिर उसके अंदर के दो एलिमेंट सेम है, और उसके अंदर के दो एलिमेंट सेम है, और फिर बीच का एलिमेंट तो खुद एक मिरर ही है। तो ये दो केसेस हो गए पैलिंड्रोमिक सबस्ट्रिंग के। इसका अगर अपन कोड देखें तो इसका कोड करना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। अपन लेट्स से कि एक स्ट्रिंग ले लिए, ये रेस का स्ट्रिंग ले लिए। अगर अपन इसके इंडेक्सिंग लिखें तो इसकी इंडेक्सिंग आ जाएंगे 0 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, अगर अपन देख रहे हैं एक पैलिंड्रोमिक सब स्ट्रिंग, अपन को अब ये पता करना है कि वो स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है कि नहीं है। अपन ने यहाँ पे देख लिया कि अगर अपन को पता है पैलिंड्रोम है तो अपन कैसे चेक कर सकते हैं कि वो पैलिंड्रोम है। अब बात करें कि अगर अपन को निकालना है कि एक स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है कि नहीं, तो अपन उस केस में क्या कर सकते हैं, दो पॉइंटर ले सकते हैं। एक पॉइंटर होगा स्टार्ट में 0th इंडेक्स में, एक पॉइंट होगा लास्ट में। जैसे इस स्ट्रिंग की लेंथ 7 है तो लास्ट इंडेक्स 6 पे। अब अपन क्या करेंगे, हमेशा अपन बेसिकली अपन को जो अपन मिरर वाला काम कर रहे हैं ये करेंगे। लेट्स से आई पॉइंटर यहाँ है, फिर यहाँ है, फिर यहाँ है, फिर यहाँ है। आई पॉइंटर यहाँ तक आ गया, सिमिलरली जे पॉइंटर भी यहाँ तक आ गया। यहाँ तक आ गए मतलब अगर ये दोनों जिसे ओवरलैप कर रहे हैं, या आई पॉइंटर की वैल्यू जे पॉइंटर से ज़्यादा हो रही है, मेरा मतलब ये है कि जैसे कि आई पॉइंटर एक बार यहाँ होगा एक बार यहाँ होगा, जब अपन कंपेयर कर रहे हैं कि मिरर की दो पॉइंट्स इक्वल है कि नहीं है, फिर एक बार आई पॉइंटर यहाँ आ गया और जे पॉइंटर यहाँ आ गया। इसका मतलब है कि अगर आई पॉइंटर जे पॉइंटर दोनों के दोनों बीच में आ गए हैं मिरर पे, इसका मतलब है कि ये स्ट्रिंग एक पैलिंड्रोमिक है। अगर नहीं आते, नहीं कब आते, लेट्स से कि अगर बीच में दो एलिमेंट्स इक्वल नहीं होते तो अपन क्या कर देते हैं, अपन इस लूप को ब्रेक कर देते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे RACECBR लिखा होता। अब अपन को चेक करना है कि ये स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है कि नहीं है। अपन सबसे पहले देख लेते हैं आउटर दो मोस्ट एलिमेंट्स है। इसमें अपन बोल सकते हैं कि वी आर अज्यूमिंग कि जो ई है वो मिरर है। तो आर और आर इक्वल है, तो अपन ने इसको आई पॉइंटर लिया, इसको जे पॉइंटर लिया, दोनों के दोनों इक्वल है। अपन फिर अंदर आए, आई पॉइंटर यहाँ है, जे पॉइंटर यहाँ है, ये दोनों इक्वल नहीं है, तो अपन सिंपली अपनी लूप ब्रेक कर देंगे, क्योंकि इट मीन्स अगर एक मिरर के अंदर एक पॉइंट भी इक्वल नहीं है तो वो पैलिंड्रोमिक नहीं होगा। और अपन ने लूप ब्रेक कर दी। लूप ब्रेक के बाद में अपन पता कर लेंगे कि ये दोनों कभी एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करे, इसका मतलब पैलिंड्रोमिक नहीं है। ठीक है, जब भी ओवरलैप करेंगे इसका मतलब पैलिंड्रोमिक है। जैसे इस पर्टिकुलर केस में यहाँ पे आया, यहाँ पे जे जब आया तो अपन ने देख लिया इक्वल है, फिर आया यहाँ पे आया, जे यहाँ पे अपन ने देख लिया इक्वल है, फिर आया यहाँ पे आया, जे यहाँ पे आया, अपन ने अब देख लिया है कि जो आय और जे है वो अभी भी लेट्स से अगर इक्वल है, तो अपन ने फिर क्या किया, फिर आई को एक पॉइंटर आगे ले गए और जे को एक पॉइंटर पीछे ले गए।
अब क्या हो गया, आई पॉइंटर ना क्रॉस कर गया है जे पॉइंटर को, तो अपन यहाँ पे लूप ब्रेक कर देंगे। इसका मतलब है कि अपन चेक कर चुके हैं कि स्ट्रिंग पैलिंड्रोमिक है कि नहीं है। इवन के केस में भी अपन सेम काम करेंगे। आई यहाँ था, जे यहाँ था, दोनों के दोनों इक्वल है, आगे चलो। आई यहाँ आया, जे यहाँ आया, इक्वल, आगे चलो। आई यहाँ आया, जे आया, इक्वल है, आगे चलो। जे यहाँ आ गया, आई यहाँ आ गया, दोनों ने एक दूसरे को ओवरलैप कर दिया या क्रॉस कर दिया है, तो इट मीन्स कि वो स्ट्रिंग एक पैलिंड्रोमिक है। ठीक है, अब कोड देखे तो अपन कोड देखो काफ़ी सिंपल है। अपन ने आई पॉइंटर को सबसे पहला पॉइंटर बना लिया, जे पॉइंटर को सबसे लास्ट पॉइंटर बना लिया, और उसके बाद में अपन ने लूप चलाई है अपनी वाइल आई इज लेस देन जे। इसके अंदर अपन ने सिर्फ एक ही चीज़ लिखी है कि अगर कभी भी मिरर के दो पॉइंट इक्वल नहीं हो तो इसको कर दो ब्रेक। ऑल्सो उसके नीचे अपन क्या कर रहे हैं, हमेशा मिरर के लेफ्ट हैंड साइड का जो पॉइंटर है उसको एक आगे, राइट हैंड साइड का जो पॉइंटर है उसको एक पीछे बुला रहे हैं। मतलब कि अपन दोनों पॉइंटर्स को एक दूसरे के पास बुलाते जा रहे हैं, हर बार एक एक स्टेप जंप कराते जा रहे हैं। यहाँ पे अपन ये चीज़ करा रहे हैं इस वाइल लूप के अंदर। और क्या होगा ना, अगर एक ये पैलिंड्रोमिक है, इसका मतलब कि इस लूप के बाहर आई शुड बी आइदर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू जे। बट अगर इस लूप के बाहर स्टिल आई इज लेस देन जे है ना, इसका मतलब है कि अपन ये वाली कंडीशन के कारण ब्रेक हुए हैं। इसका मतलब अपन ये वाली कंडीशन के कारण ब्रेक नहीं हुए, अपन ये वाली कंडीशन के कारण ब्रेक हुए हैं। और अगर ये अपन ये वाली कंडीशन के कारण ब्रेक हुए, इसका मतलब है कि वो स्ट्रिंग पैलिंड्रोमिक नहीं है। तो अपन बोल सकते हैं कि अगर आई लेस देन जे है लूप के बाहर, तो इट मीन्स कि वो स्ट्रिंग पैलिंड्रोमिक नहीं है। और अगर ये केस नहीं है तो इट मीन्स कि वो पैलिंड्रोमिक है। ये एक तरीका हो गया पैलिंड्रोम निकालने का। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो अपन ने यहाँ पे सिर्फ एक लूप लगाई है, जो कि एक मतलब ये पैलिंड्रोमिक की बेस्ट अप्रोच है, हाउ टू फाइंड अ स्ट्रिंग विच इज़ पैलिंड्रोम और नॉट। तो अपन यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है बिग ऑफ एन, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है बिग ऑफ वन। अपन ने कोई एक्स्ट्रा स्पेस नहीं लिए यहाँ पे। एक और तरीका होता है काफ़ी इजी, जिसको बोल सकते हैं अपन पैलिंड्रोम है कि नहीं स्ट्रिंग वो निकालने का। वो है कि यार कोई सी भी स्ट्रिंग ले लो, है ना, इधर कोई सी भी स्ट्रिंग ले लो। अगर अपन इस स्ट्रिंग को रिवर्स कर देंगे, इन दोनों में से कोई सी स्ट्रिंग को भी रिवर्स कर लेंगे, लेट्स से ये ए स्ट्रिंग है और बी स्ट्रिंग भी अपन ने रिवर्स कर दी, तो देखो दोनों की दोनों स्ट्रिंग सेम ही है ना। रिवर्स करने के बाद अगर स्ट्रिंग सेम हो रही है, इसका मतलब है कि पैलिंड्रोम है। अगर यहाँ पे कुछ और स्ट्रिंग होती है जैसे ए बी सी डी बी ए, देखो ये पैलिंड्रोमिक नहीं है। अगर मैं इसको रिवर्स कर दूंगा तो ये बन जाएगी ए बी डी सी बी ए। तो देखो अब ये दोनों के दोनों इक्वल नहीं है। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि अगर स्ट्रिंग एक पैलिंड्रोमिक है तो अपन उसका एक नया वेरिएबल बनाएंगे रिवर्स करके, उसके अंदर अपन उसका रिवर्स स्टोर कर लेंगे, है ना। यहाँ पे भी अपन ने रिवर्स स्टोर कर लिया है और अपन कंपेयर कर लेंगे। अगर ओरिजिनल और रिवर्स इक्वल है, इट मीन्स कि वो स्ट्रिंग एक पैलिंड्रोमिक है, एंड दैट्स इट। ठीक है, यहाँ पे अपन ने सेम काम किया है। अपन ने जैसे ये लिया है, अपन ने नया एक वेरिएबल रिवर्स बनाया जिसके अंदर अपन ने सबसे पहले ओरिजिनल स्ट्रिंग स्टोर करी, फिर उसको अपन ने इस स्टेटमेंट से रिवर्स कर दिया है। रिवर्स करने के बाद अपन चेक कर रहे हैं कि ओरिजिनल और रिवर्स इक्वल है कि नहीं है। अगर इक्वल है तो मतलब है कि वो पैलिंड्रोम है, नहीं है तो मतलब कि पैलिंड्रोम नहीं है। ये वाला तरीका काफ़ी शॉर्ट सिंपल स्वीट है, आप चाहो तो ये वाला तरीका यूज़ कर सकते हो। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में थोड़ा सा अंतर है। यहाँ पे देखो अपने जो रिवर्स किया है ना, ये लाइन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी बिग ऑफ एन, वी कैन से दैट, एंड कंपेयर करने की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी लेट्स से बिग ऑफ एन है। और जब अपन यहाँ पे स्टोर कर रहे हैं ना रिवर्स इक्वल्स टू एस, तब ये भी बिग ऑफ एन ही है। तो मैंने यहाँ पे एन प्लस एन लिखा है, बेसिकली यहाँ पे 3n होना चाहिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। मतलब इट डजेंट मैटर, ओवरऑल इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो बिग ऑफ एन ही आएगी। बट यहाँ पे अपन ने स्पेस थोड़ी सी ज़्यादा यूज़ करी है, तो वी कैन से दैट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इज ऑल्सो बिग ऑफ एन, क्योंकि अपन ने एक और स्ट्रिंग बनाई है जिसका नाम अपन ने दिया है रिवर्स। तो इन दोनों में से ऑब्वियसली ऊपर वाली बेटर अप्रोच है, पर नीचे वाली काफ़ी सिंपल है, इजी टू अंडरस्टैंड है, शॉर्ट एंड स्वीट अप्रोच है। तो आप जल्दबाजी में नीचे वाली अप्रोच ऑब्वियसली यूज़ कर सकते हो, बट अगर आप किसी इंटरव्यू में हो तो अगर वो आपको बोले कि पैलिंड्रोम की इससे अच्छी अप्रोच तो यू कैन गो फॉर दिस अप्रोच, जो ऊपर वाली अप्रोच है, आप इस पर जा सकते हो, इससे अच्छे से समझा सकते हो। ठीक है, तो नाउ यू नो दोनों की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। तो अब अपना जो क्वेश्चन है उसमें अपन को क्या करना है, अपन को सारी की सारी जो अरे के अंदर स्ट्रिंग्स है ना, इनको ट्रैवर्स करना है और अपन को देखना है सबसे पहली पैलिंड्रोमिक कौन सी है, और बस अपन को वो रिटर्न करना है। तो ये काफ़ी सिंपल है। अपन ने क्या किया, देखो अपन को स्ट्रिंग वर्ड्स दे रखी थी, अपन ने वर्ड्स पे क्या ट्रैवर्स, अपन ने एक वर्ड निकाल लिया, उसका मतलब कि एक सिंगल स्ट्रिंग है। अपन ने ये लूप से चेक कर लिया है कि वो सिंगल स्ट्रिंग अगर पैलिंड्रोमिक नहीं हुई तो अपन कर देंगे कंटिन्यू,
अगर ये स्ट्रिंग पैलिंड्रोमिक हुई तो अपन यहीं के यहीं वो वर्ड को रिटर्न कर देंगे कि जो पहली स्ट्रिंग जो पैलिंड्रोमिक है वो अपन को मिल गई है, तो अपन ने वर्ड को रिटर्न कर दिया है। एट द एंड अगर अपन ये लूप के बाहर आ गए और अपन को अपना आंसर नहीं मिला तो अपन खाली स्ट्रिंग रिटर्न कर देंगे, क्योंकि अपन को क्वेश्चन में दे रखा है अगर कोई सी भी स्ट्रिंग पैलिंड्रोमिक नहीं हो तो अपन को एक एम्प्टी स्ट्रिंग रिटर्न करनी है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो देखो, अगर अपन अरे का जो साइज है, जो अपनी वर्ड्स अरे है, इसका साइज अगर अपन अज्यूम कर रहे हैं टू बी एम, और जो हर एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग है इसका अपन साइज अज्यूम कर रहे हैं टू बी एन, तो अपन ने देखो पूरी की पूरी अरे पे ट्रैवर्स किया है यहाँ पे, जो कि एम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई। और हर बार अपन ना ये एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे ये फाइंड आउट करने के लिए कि वो स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है कि नहीं है। तो वी कैन डायरेक्टली से दैट इसी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है बिग ऑफ एन टाइम्स एम। स्पेस अपन ने एक्स्ट्रा यूज़ नहीं की है यहाँ पे, तो बिग ऑफ वर अपनी स्पेस है। अगर आप नीचे वाली टेक्निक से इसको सॉल्व करते तो आपकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन हो जाती। सो यहाँ पे भी लाइक दिस इज द सेम थिंग एंड दिस इज गेटिंग एक्सेप्टेड एज वेल। सो दिस इज द होल सोल्यूशन। अगर आपको कुछ भी डाउट हो इस क्वेश्चन से, किसी और क्वेश्चन से रिलेटेड, प्लीज फील फ्री टू आस्क इट इन द कमेंट्स। इफ यू हैव एंजॉयड द वीडियो प्लीज लीव अ लाइक, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। दैट्स इट, सी या।